प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहती है आप कल आज और युगानुयुग एक सा रहने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु उसी परमेश्वर के सामने हम सर झुकाते हैं और निवेदन करते हैं अपने वचन की उन गूढ़ और गहरी बातों को हमें सिखाइए जो हमें सीखना बड़ा आवश्यक है, जो प्रतिदिन के जीवन में हमारी सहायता करे। आपका वचन हमारा मार्गदर्शन करे। हम ऐसा अनुग्रह की मांग करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज जिस विषय को हम देखेंगे उसका शीर्षक मैंने रखा है, प्रभु आपकी ओर देख रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपकी ओर देख रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कुछ वजहों को मैंने बाइबल में से ढूंढा है, मैंने जानने का प्रयास किया है। संभवतः जब आप ढूंढेंगे इन वजहों से शायद और ज़्यादा पाएंगे कि प्रभु आपकी ओर क्यों देख रहा है। सबसे पहले तो ये कितनी गर्व की बात हमें महसूस करनी चाहिए कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि कर रहा है। वो कुछ बातों की अपेक्षा हमें हमसे कर रहा है। इस बात से हमें बड़ा आनंदित होना चाहिए। पिछले दफ़ा हमने देखा प्रेरित पौलुस को प्रभु की ओर से नियुक्त किया गया, ठहराया गया कि वह प्रभु की इच्छा को जाने, उसे देखे, उसके मुँह से अपने प्रभु के वचनों को सुने। और आज हम देखेंगे प्रभु हमारी ओर देख रहा है। कुछ अपेक्षाएँ हैं प्रभु को, कुछ आशा है प्रभु को हमसे, इसलिए वो हमारी ओर देख रहा है। इन बातों को समझने के लिए हम एक वचन से आरंभ करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 16 पद से। बाइबल यहाँ 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाने वाली घटना पाई जाती है। मत्ती 14 अध्याय 13 से 21 पद के बीच में। और हम जानते हैं 5 रोटी से और 2 मछली से बहुत सारे लोग खाकर तृप्त हो गए और खाने के पश्चात काफी कुछ बच भी गया। 12 टोकरे बच गए। यह प्रभु का अनुग्रह था। लेकिन जिस बात की ओर मेरा ध्यान अटक गया उसकी ओर मैं आपको ले चलता हूं। पद संख्या 16 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। अब यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ हो ली थी। प्रभु यीशु मसीह उन्हें वचनों से सिखा रहे थे। जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा कर रहे थे। और शाम का समय हो चला था और वे गाँव से बहुत दूर आ गए थे, सुनसान जगह में आ गए थे। और चेले इस बात के लिए चिंतित थे कि कैसे इतने लोगों का इंतजाम हो पाएगा। वे प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करते हैं कि इन्हें भेज दिया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ मोल ले, अपने लिए व्यवस्था कर ले, आप इन्हें विदा कर दें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। वह चेलों से कह रहे हैं कि तुम ही इन्हें खाने को दो। अब देखिए प्रभु की निगाहें अपने चेलों पर लगी है कि वे कुछ करेंगे। और दूसरे समाचारों में जब हम पढ़ते हैं वे कहते हैं कि हमारे पास जो 200 दिनार है वो उनसे भी इतनी रोटियां नहीं खरीदी जा सकती कि ये सब के लिए पूर्ण हो जाए। और वे सुनसान जगह में थे। और उसके बाद वे कहते हैं हमारे पास, मैं चाहता हूं कि मैं 17 पद आपके लिए पढ़ूं। यहाँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा, अर्थात यीशु से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। और तब यीशु मसीह उसे लेते हैं, पिता को धन्यवाद करते हैं और चेलों को सौंप देते हैं। और वे चेले लोगों को
बाँटते चले जाते हैं। आज जो बातें मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर काम करने के लिए हम मनुष्यों को चुना है। वह हम मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के द्वारा काम करना चाहता है। इसका मतलब कोई भी आशीष परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर पहुँचाना चाहते हैं, तो वह मनुष्यों का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्यों के हित के लिए जो बातें होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं जब रोटियाँ को लेकर प्रभु ने धन्यवाद किया और उसके बाद चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम ही खाने को दो और उसके बाद चेलों ने ढूँढ मशक्कत करके 5 रोटी और 2 इंतज़ाम 5 रोटी और 2 मछली का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। लेकिन उसे उन्होंने यीशु के हाथों में सौंप दिया और वे बहुगणित हो गई। हमारे और आपके जीवन में ये ही बातें होने जा रही है और आगे जितनी भी बातें, जितना भी पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, वो इन बातों पर आधारित होगा कि हम लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे, हम व्यक्तिगत जीवन के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे, हम समाज के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे, लेकिन सबको पूर्ण करने के लिए जो बातें हमें मिलेगी, वह प्रभु से हमें मिलेगी। बस हमें एक माध्यम बनने की आवश्यकता है और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रभु ने कहा इब्राहिम को कि तू आशीषों का मूल होगा और उनके द्वारा आशीषें और आगे बढ़ती चली जाएँगी। आप और मैं भी किसी न किसी के लिए तो आशीष हैं। हमें हर्षित होने की आवश्यकता है। प्रभु ने ये बड़ा ज़िम्मेदारी हमें देना चाहा है और उसे इस बात से खुशी है कि हम किसी न किसी के लिए आशीष का कारण ठहरने पाएँ। तो प्रभु आज हमारी ओर इसलिए देख रहा है कि हम वो ज़रिया बन जाए, वो माध्यम बन जाए कि प्रभु की आशीषें लोगों तक पहुँचे। वो 5 रोटी और 2 मछली जो बहुगुणित हो गई थी, वह लोगों तक पहुँच रही थी चेलों के माध्यम से। मैं 19 पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। रोटियां यीशु ने तोड़ी, उसने चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को। मैं यह समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा चुनाव किया है। हमने उसे नहीं चुना वरन उसने हमें चुना है और ठहराया है कि हम फल लाएँ। तो उसने हमें चुना है और वो आशीष हमें देगा कि हम दूसरों तक पहुँचाएँ। रोटियाँ लेकर यीशु मसीह ने चेलों को दी और चेलों ने इसे आगे बढ़ाया। और जब मैं इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहा था, जब यीशु ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। आगे चलकर हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था चेलों के द्वारा हुई कि वे लोगों के खाने-पीने का भी ख़्याल रखते थे। और स्तिफनुस को हम लोग जानते हैं जो पत्थरवा करके मार दिया गया। उसे भी ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वह खिलाने-पिलाने की सेवा में लगा रहे। और भी ऐसे सेवक हुए जो खिलाने-पिलाने की सेवा, विधवाओं की देख-रेख की सेवा और लोगों को पोषण देने वाली बातें, आत्मिक शारीरिक पोषण देने के लिए लोगों का चुना हुआ और वे ये सेवा कर रहे थे। इस फ्रेज़ से यीशु मसीह उनके भविष्य के जीवन से जुड़ी सेवकाई को भी दर्शा रहे थे और उन्हें कह रहे थे, तुम ही खाने को दो। हमें मालूम है कि हम केवल माध्यम हैं, बाकी आशीषें बहेंगी तो प्रभु की ओर से बहेंगी। तो आज प्रभु आपकी ओर और मेरी ओर देख रहा है ताकि लोगों की सेवा की जा सके, लोगों के कल्याण के विषय में, उनके हित के विषय में सोचा जा सके। इसलिए प्रभु आपकी ओर और मेरी ओर देख रहा है, हम किसी न किसी रीति से लोगों की मदद कर सकें। और यहाँ बहुत सारे लोग तृप्त होते हैं, भरपेट भोजन करते हैं और उसके बावजूद रोटियां बच जाती हैं। मैंने कुछ पॉइंट आज के लिए निर्धारित किए हैं और उसे हम धीरे-धीरे करके देखेंगे। प्रभु और किन बातों के लिए हमारी ओर देख रहा है।
हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु आपकी ओर देख रहा है। आपको और मुझे कुछ तो करते रहने की आवश्यकता है। हमारा जीवन यूं ही चला ना जाए। उसने कुछ बातों को ठाना है और उसने चाहा है कि वह हमारे द्वारा काम करे। हम लोग एक वचन में से देखेंगे, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय पद संख्या 16। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय पद संख्या 16। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखता है और कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ये पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु ने अपनी पूरी सहनशीलता मुझ पर दिखाई और इसलिए दिखाई है कि मैं आदर्श बन सकूं। केवल इस समय के लोगों के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय में भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएंगे, उनके लिए भी मैं आदर्श बन सकूं। तो आपकी ओर और मेरी ओर प्रभु देख रहा है कि हम आदर्श बन जाए। और यही बातें प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को भी कही, जो हम पाते हैं आने आगे की बातों में। वो कहता है कि जवानों की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके पीछे धार्मिकता, विश्वास, मेल मिलाप का पीछा कर। और वो आगे कहता है कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रेरित पौलुस ने खुद इस बात को महसूस किया कि प्रभु ने उसे चुना कि वह उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं आदर्श बन जाए। और तीमुथियुस को भी सलाह देता है कि तुम भी आदर्श बन जाओ। और आज मैं यह समझता हूँ कि प्रभु ने हमारा भी चुनाव किया है और वह हमारी ओर देख रहा है आदर्श बनने के लिए। अब मैं सामान्य जीवन से इसकी तुलना करना चाहता हूँ। जब हम रोजमर्रा के जीवन को देखते हैं तो बहुत सारे लोग समझौतावादी जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग मसीह के वचन अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। वे बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन इस कठिन समस्याओं के बीच, इन कठिन दौर के बीच प्रभु यीशु आपकी ओर देख रहा है कि यह व्यक्ति आदर्श बनेगा। ना केवल अपने समय के लोगों के बीच में एक स्टैंडर्ड सेट करेगा, लेकिन आने वाले समय के लोगों के लिए भी वह एक स्टैंडर्ड सेट करेगा, वह एक आदर्श हो जाएगा। मैं और आप एक अच्छा आदर्श हो जाए, इसके लिए प्रभु हमारी ओर देख रहा है। तीसरी बात है, यशायाह किताब 6 अध्याय पद संख्या 8 हम लोग देखते हैं। बाइबल यहाँ इस प्रकार से कहती है, जब एक कठिन दौर था और जब इस्राएलियों ने, यहूदा के गोत्र के लोगों ने प्रभु के वचन की अवहेलना की, उन्होंने उसके वचन का इनकार किया और ऐसे देवी देवताओं के पीछे हो लिया और उन्होंने मन फिराना ना चाहा। यशायाह की पुस्तक में आरंभ में लिखा है कि गधा भी अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, उसकी प्रजा उस पर विचार नहीं करती है और बहुत सारी बुराइयां उनके मध्य भर गई थी। और तब प्रभु किसी को तो ढूंढ रहा था, किसी को तो देख रहा था। और यशायाह 6 अध्याय उसके पद संख्या 8 में लिखा है, तब प्रभु के वचन को यशायाह सुनते हैं और वो बतलाते हैं कि प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी ओर से किसको भेजूं। जब लोग ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, वे मन फिराना नहीं चाहते, मैं किसको भेजूं। यशायाह ने यह काम किया कि उन लोगों को आने वाली समस्याओं के बारे में, आने वाली परिस्थितियों के बारे में बताया, आने वाले शत्रु के द्वारा जो विनाश आता है उसके बारे में बताया। इस बातों को बताने के लिए प्रभु किसी की ओर देख रहा था और उसने कहा, हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह कहता है, प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। लिखा है 8वें पद में, यशायाह 6 उसके 8 पद में, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं
किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। कितना अच्छा होगा हम और आप भी सहर्ष स्वीकार करें कि प्रभु हमें भेजे, हमें भेजे अपने सुसमाचार को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए। प्रभु हमारी ओर देख रहा है कि किसी को तो हम चुनौती पेश करें, हम आने वाले विनाश के बारे में बताएं, हम केवल अच्छी अच्छी बातें ना कहें, लेकिन हम आने वाले खतरों के विषय में लोगों को जागरूक करें। हम प्रभु का सच्चा सुसमाचार लेकर जाएं और हम प्रभु के वचनों को जैसा उचित है हमें बोलना, वैसा बोलने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं। ये समय बहुत निरस्ता का था। लोग प्रभु को त्याग रहे थे, लोग प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते थे। कुरीतियां इस्राएल में आ गई थी। लोगों ने समझौतापूर्ण जीवन जीना चालू कर रखा था और इस समय में, इस विषम परिस्थिति में प्रभु कहते हैं, कौन जाएगा? यशायाह कहता है, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। हम और आप भी सहर्ष प्रभु के इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु हमारी ओर देख रहा है। मैं कई जगह इस बात को देखता हूँ, लोग एक दूसरे को देखते हैं कि नहीं फलना व्यक्ति करेगा, लोग किसी और की तरफ देखते हैं। जब उनकी ओर मौका आता है, वे किसी और की ओर उसे पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आपकी ओर देख रहा है। कोई अवसर आ रहा है तो प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मालूम नहीं दोबारा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। आज जो अवसर मिला है उसका भरपूरी से उपयोग कर लेना है। आज का दिन हमारे लिए खास है और यदि आज वो अवसर मिलता है तो हम ना चूकें। यदि आपको अवसर मिलता है प्रभु के वचन को पहुंचाने के लिए, लोगों के सामने चुनौती पेश करने के लिए, सही वचन के भेद को बताने के लिए, आप ना चूकें। प्रभु आपकी ओर देख रहा है। ये किसी खास व्यक्ति का काम नहीं है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे सेवक हुए जो बेनाम रहे, जिनका नाम भी इस पुस्तक में नहीं मिलता, लेकिन उनके काम बड़े महत्वपूर्ण रहे। आप और मैं वो शख्स हो सकते हैं जो प्रभु का काम कर सकते हैं। प्रभु हमारी ओर देख रहा है। एक और बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि प्रभु क्यों हमारी ओर देख रहा है। यशायाह की किताब से ही हम लोग देखते हैं। यशायाह की किताब 59वां अध्याय पद संख्या 16, और ये बड़ा हैरान कर देने वाला पद है। इसके पीछे कुछ कारण दिए गए हैं। यदि हम यशायाह 59 की किताब 59 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि न्याय जो है वो बिगड़ रहा है। न्याय व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है और लोगों के अंदर सत्य के प्रति लगाव नहीं रह गया। बहुत सारी बातें हुई है। हम धीरे-धीरे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 3 पद से, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वह मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्व बहता है, वह अनर्थ को जन्म देते हैं। 7वें पद में लिखा है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं, निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाशी उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। तो इसराइलियों की स्थिति गड़बड़ाई हुई है और न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गया है। एक दूसरे के लोग हत्या कर रहे हैं और सामाजिक स्तर पे बड़ी बुराई आई है। जो बड़े लोग हैं, जिनके अंदर रुतबा है, जो हट्टे-कट्टे हैं, वे कमज़ोर वर्ग को दबाने की कोशिश करते हैं, और ये सारी बातें चल रही है, चल रही है, चल रही है, और लोगों ने इसके साथ जीवन जीना स्वीकार कर लिया है। 14 पद कहता है कि न्याय पीछे हटाया गया, धर्म दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाज़ार में गिर पड़ी
और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। सब कुछ गड़बड़ा गया है। यदि कहा जाए सामाजिक स्तर पर बुराई आ गई है, नैतिक स्तर पर बुराई आ गई है और ऐसा ही चल रहा है और लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है। मेरे प्रियो, यह हमारी समस्या भी हो सकती है। हम शायद ऐसे स्थिति में होंगे जहाँ पर हम आस-पड़ोस में बुराइयों को देखते होंगे, संभवतः अपने शहर में बुराइयों को देखते होंगे, अपने गाँव में बुराइयों को देखते होंगे, अपने देश में बुराइयों को देखते होंगे और सारी व्यवस्थाओं को हम चरमराया हुआ देखते होंगे। लेकिन इसके बावजूद हम केवल बात करते होंगे इसके विषय में, शायद शिकायत भी करते होंगे इसके विषय में, लेकिन कहीं न कहीं हमने इसके साथ जीना सीख लिया होगा और हम इसके लिए कुछ नहीं करते। प्रभु को जो बातें आश्चर्य लगी, वो हमें भी लगने की आवश्यकता है, क्योंकि आज प्रभु हमारी ओर देख रहा है। लिखा है 16वें पद में, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। प्रभु ने इन सब बातों को देखा और बड़ा आश्चर्य किया कि कोई नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन कोई नहीं है जो इंटरसीड करे, विनती करे, मध्य में खड़ा हो और विनती करे, इन बातों के लिए विनती करे। उन्होंने इनके साथ जीना स्वीकार कर लिया है और तब आगे लिखता है, तब प्रभु ने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। हम विनती करते हैं और प्रभु काम करता है। हम इंटरसीड करते हैं सारी बातों को लेकर। मैं यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए विनती करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किसी और के हित के भी विषय में सोचने की आवश्यकता है। आपको समस्याओं में पड़े लोगों के लिए सोचने की आवश्यकता है। देश के विषय में सोचने की आवश्यकता है और इसी बात को प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की पत्री में कहता है कि राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उनके लिए भी विनती करने की आवश्यकता है ताकि हम और आप चैन से रहने पाएँ और ऐसा करना प्रभु को अच्छा लगता है। तो जो लोग इंटरसीड करते हैं, जो लोग मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है और प्रभु आज आपकी ओर और मेरी ओर देख रहा है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में आए। हम अपने लिए ही नहीं वरन हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने देश की समस्या के लिए, हम अन आस-पड़ोस में चल रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए, कार्यस्थल में समस्याओं के लिए, इन सबको लेकर हम प्रभु के पास आएँ। केवल अपना ही रोना हम ना रोने पाए, हम दूसरे के लिए विनती करने पाए। हम प्रधानमंत्री, हम अपने शासन व्यवस्था के लिए, राजनैतिक व्यवस्था के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करें। समस्याओं के विषय में चर्चा ना करें, लेकिन उसके लिए प्रभु के निकट आएँ, विनती करें कि आप और मैं जब विनती करते हैं, प्रभु काम करना आरंभ करते हैं। एक और बात हम देखते हैं क्यों प्रभु आज हमारी ओर देख रहा है। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय पद संख्या 21 को। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय पद संख्या 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहाँ धनी युवक के विषय में ज़िक्र मिलता है जो आता है और कहता है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ? यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्थाओं को माना कर, हत्या ना करना, चोरी ना करना, इन सबको माना कर। वह कहता है इन सबको तो मैं बचपन से, लड़कपन से मानता हूँ। और तब 21 पद जो मुझे बहुत आकर्षक लगता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वह कह रहा था कि मैं हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उसकी ओर देखा और उससे प्रेम किया और कहा, जो कुछ दे रहा है उसको बेच दे, स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। यीशु ने उसकी ओर देखा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है और दोष लगाने के लिए नहीं देखा, वरन प्रेम से देखा और उसने देखा कि इस लड़के के हृदय में धन के प्रति बड़ी लालच है। धन इससे बंधा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, किसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन तो पाना चाह रहा था, लेकिन धन इसके आड़े आ रहा था। धन को वह छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, कुछ बात आपके जीवन में, मेरे जीवन में है, शायद उसे हमें छोड़ने की आवश्यकता है, जो अनंत जीवन पाने के लिए एक बाधा के समान हमारे बीच में खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति अनंत जीवन तो पाना चाह रहा था, लेकिन धन को छोड़ना नहीं चाह रहा था। बहुत सारे लोगों का जीवन शायद ऐसा हो सकता है, वे अनंत जीवन की लालसा तो करते हैं, लेकिन कुछ बातों को आज भी पकड़े हुए हैं और अगर वे पकड़े रहें तो अनंत जीवन छूट सकता है। बाइबल कहती है कि वह उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। धन के विषय में फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आपका धन, मेरा धन वह हो सकता है जिसे हम पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। हम प्रभु के साथ-साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ आदतें हैं जिसे अब भी हम पकड़े हुए हैं। कुछ बातें हैं हमारे व्यवहार में जिसे हम पकड़े हुए हैं, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज प्रभु आपकी ओर और मेरी ओर देख रहा है कि हम उन बातों को छोड़ दें। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे प्रेरित पतरस ने, जिसके लिए उसने पूरी रात मेहनत की थी और कुछ नहीं पकड़ा था, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उसने वो सारी, उसने कहा जाल जो है मछलियों से भर गया और यहाँ तक कि जालें फटने लगी और तब उसने दूसरे मछुआरों को बुलाया और उन्होंने ढेर सारी मछलियां बटोर ली और तब लिखा है कि वह सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, क्योंकि वह जानता था कि अनंत जीवन यीशु से ही है और उसके आगे वो सारी मछलियां सब छोटी पड़ गई थी। हमारे लिए भी अनंत जीवन इतना महत्वपूर्ण होने पाए, क्योंकि अनंत जीवन में हम प्रभु के साथ रहेंगे और यह बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण होने पाए और कोई भी आदत है, कोई भी बात है जो हमें प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक रही है, तो हम उसे आज छोड़ दें। प्रभु कुछ छोड़ने के लिए आपकी ओर देख रहा है। शायद किसी को बड़ा आराम अच्छा लगता हो, बहुत कंफर्ट अच्छा लगता होगा। शायद प्रभु चाह रहा है कि आप उसे छोड़ दें। किसी को कुछ व्यसन की आदत है, जो वह दुनिया से तो छिपा लेता है, लेकिन अकेले में वो करता है। प्रभु चाह रहा है कि आप उसे छोड़ दें। आज वो आपकी ओर, मेरी ओर देख रहा है कि कुछ आदतों से हम छूट जाएँ और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम्हारी आँख तुम्हें ठोकर खिलाती है, तो अंधा होकर स्वर्ग में प्रवेश करना ज़्यादा उचित है। यदि तुम्हारे पाँव ठोकर खिलाते हैं, तो उसे काट दो। लंगड़ा होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उचित है। ऐसा ना हो कि इस पृथ्वी की कोई बातें हमें पीछे खींच ले। हमें तो आवश्यक है कि सब कुछ छोड़कर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएँ। कोई भी बात हमें रोक नहीं ना पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हाथ ठोकर खिलाता है तो उसको काट कर फेंक दो। प्रभु यीशु मसीह ने इससे स्वर्ग की महत्व को समझाने की कोशिश की कि स्वर्ग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कि हम वहाँ पिता से मिलेंगे, प्रभु यीशु से मिलेंगे, पवित्र आत्मा से हम सीखेंगे। स्वर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे।
तो हमारे लिए आवश्यक है कि जो भी बातें हमारे बीच में आती है हम उसे छोड़ दें। प्रभु आपकी ओर देख रहा है कि हम उसे छोड़ दें। एक और बात कहकर आज मैं अंत करूँगा, जो प्रभु हमारी ओर देख रहा है। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 26 से लेकर 27 पद के बीच में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद संख्या 26 और 27। लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, माफ कीजिएगा, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु ने क्या देखा कि मरियम है और यूहन्ना है, उनको देखा और तब कहा मरियम से, देख तेरा पुत्र। यूहन्ना से कहा, देख तेरी माता। प्रभु यीशु मसीह ने पारिवारिक जिम्मेदारी यूहन्ना के हाथों में सौंप दी और लिखा है यूहन्ना फिर उसे घर लेकर चला गया। कुछ पारिवारिक बातों को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है। मैंने सुना है कि परिवार बहुत ध्यान से संभालने की आवश्यकता होती है। कोई भी बात, कोई भी गलतफहमी, कोई भी झूठ परिवार को तोड़ सकता है। परिवार में बहुत जल्दी मतभेद आ सकते हैं। परिवार को ठीक करने के लिए आज प्रभु आपकी ओर देख रहा है। शायद कई बार हम ये कोशिश कर रहे होंगे कि पहल किसी और की ओर से होनी चाहिए, पहल कोई और करे। लेकिन मैं आज के इन वचनों से समझता हूँ कि प्रभु हमारी ओर देख रहा है। अगर आपके परिवार में कोई गड़बड़ी है, तो आपको उसे ठीक करने की आवश्यकता है। प्रभु आपकी ओर देख रहा है। यदि आपको क्षमा माँगने की आवश्यकता है, प्रभु आपकी ओर देख रहा है। यदि आपको कोई प्रबंधन की आवश्यकता है, प्रभु आपकी ओर देख रहा है। आपका परिवार आपका दायित्व है। आपकी जो भी हायरार्की है परिवार में, लेकिन प्रभु का जन होने के नाते परिवार को ठीक रखने का काम प्रभु ने आपको सौंपा है और पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने के लिए प्रभु आपकी ओर देख रहा है। तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस ने कहा कि जो कोई अपने घर की देखभाल नहीं करता, अपने परिवार की देखभाल नहीं करता है, वह विश्वास से मुकर जाता है, वह अविश्वासी से भी बुरा हो जाता है। तो परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। उसे कहीं भी झूठ से, गलतफहमी से टूटने ना दे। शत्रु की कोई भी योजना परिवार में रगड़े झगड़े को लेकर आती है, आप उसे टूटने ना दें। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। प्रभु हमारी ओर देख रहा है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। मौका लगे तो हम और भी इन बातों की ओर जाएंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा महान परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप आज हमारी ओर देख रहे हैं और आप बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हम इन बातों में परिपक्व हो सकें। प्रभु आप हमें मनुष्यों की सेवा के लिए देख रहे हैं। आप अपने सुसमाचार को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। प्रभु आप देख रहे हैं कि हम इंटरसीड करें, हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें। प्रभु आप हमारी ओर देख रहे हैं कि हम परिवार की देखभाल करें। आप हमारी ओर देख रहे हैं कि प्रभु हम आपके संग-संग चल तो रहे हैं, लेकिन कोई आदत है, कोई बात है जो हमें उस अनंत जीवन से रोक रही है प्रभु। हम शायद लंगड़ा रहे हैं, प्रभु होने दे कि हम उसे त्याग दें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने को ज़्यादा
उचित जानने पाए प्रभु। कोई भी बात है जिससे हम अटके हुए हैं प्रभु, हम उसे छोड़ पाने में सक्षम हो सके। हम ऐसा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप हमारी ओर देख रहे हैं कि हम एक आदर्श जीवन जी सके। हम ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें प्रभु जी, जिसको लोग फॉलो करने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेरित पौलुस आदर्श बन गया। उसने तीमुथियुस को कहा कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रभु आज आप हमारी ओर भी देख रहे हैं कि हम आदर्श बन जाएँ। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दीजिए और हमने इस बात को सीखा है कि प्रभु जो भी बातें हमें आपकी ओर से होकर करने की आवश्यकता है, जिस भी बात के लिए आप हमारी ओर देख रहे हैं, हमें आपकी ओर से सहायता मिलेगी। प्रभु आपने ज़रूर कहा चेलों को कि तुम इन्हें खाने को दो, लेकिन प्रभु खाने को बहुगुणित आपने किया। हमारे पास जो भी है प्रभु, आप उसे बहुगुणित करेंगे और हमारे जीवन में आपकी आशीषें फैलती चली जाएँगी। प्रभु कोई किसी आदत में फँसा है, मैं निवेदन करता हूँ आपकी ओर से सहायता आने पाए, वह उसे छोड़ सके। कोई परिवार में बहुत टूट जा रहा है, आप सहायता करें। पहल इन्हें करने की आवश्यकता है। सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए। सब बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आत्मा में और उत्साहित रहने पाएँ, आपके प्रेम में सरगर्म रहने पाएँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से माँगते हैं। आमेन।